नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा थॉट्स है, देयर इज नो सच थिंग एज फेल्योर, देयर आर ओनली रिजल्ट्स। यानी असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, केवल सफलता होती है। यानी हमेशा परिणाम ही मिलती है हमारे लिए। जिंदगी में आप कितना भी असफल हो जाओ, आप 50 बार असफल हो जाओ, तो वो एक सिर्फ कहानी की तरह बनी रहती है। आप किसी के सामने अगर बताएंगे तो कि हम इतने बार असफल हो गए हैं, तो एक कहानी मात्र रहती है। लोग सुनेंगे, एक तरफ से सुने, एक तरफ से हवा की तरह उड़ जाएगा। लेकिन आप एक बार अगर सफल हो जाते हैं तो हमारी इतिहास बन जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें जिंदगी में सफल होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम कितनी बार भी असफल हो जाएं, उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हम कोई भी कार्य करें तो ये ठान लें कि हमें उस कार्य में सफलता चाहिए तो चाहिए। अगर असफल हो जाते हैं तो फिर वो समझिए कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का 2 सेंटेंसेस बचा हुआ था, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका 2 रूल था। अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया था, तीसरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात करेंगे इसके रूल के। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 2 प्रकार के रूल आते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है वो हम यहाँ देखेंगे कि रूल नंबर फर्स्ट के अंतर्गत किसी भी वाक्य को किस प्रकार बनाते हैं। देखिए, पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका लगेगा विल या शैल। ठीक है दोस्तों, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस हैव, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के। आखिर एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे, क्या वह पानी पी चुका होगा? क्या वह पानी पी चुका होगा? जैसा कि आपने देखा, क्या लग गया तो आप समझ गए कि हमारा एक इंट्रोगेटिव का वाक्य है। ठीक है, अब हम सिर्फ रूल को देखेंगे और ट्रांसलेट को बना देंगे। ठीक है, अब रूल हमारा क्या कहता है? सबसे पहले क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? सब्जेक्ट के अनुसार विल ही हैव, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। विल ही हैव ड्रंक मिल्क? नहीं, पानी है ना, पानी की इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? वाटर। ठीक है, यानी कि विल ही हैव ड्रंक वाटर, क्या वह पानी पी चुका होगा? अब हम बात करेंगे इसके रूल नंबर 2 के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूल नंबर 2 में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस वही होती है। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया, हेल्पिंग वर्ब, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल के, तो वो एग्जांपल देख लीजिए क्या है। वह कहाँ जा चुका होगा? देखिए दोस्तों, वह कहाँ जा चुका होगा है, यानी क्वेश्चन वर्ड देखिए क्या है, कहाँ। ये हमारा बीच में आ गया। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड किसी वाक्य में बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लगाते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? वेयर
विल ही हैव, जाना क्या होगा, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, तो ये आपका ट्रांसलेट यहीं समाप्त हो जाएगा। वेयर विल ही हैव गॉन, वह कहाँ जा चुका होगा। जैसा कि आपने देखा, इसे बनाने का सेम यही रूल देखेंगे और उस रूल के अनुसार आप बना देंगे बाकी को, ठीक है। इसी के साथ आपका चौथा सेंटेंस स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब तो आपको लगभग सब कुछ याद ही हो गया होगा, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग पढ़ रहे होंगे अगर वीडियोस को, तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार ट्रांसलेट को बनाया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, यानी दोनों रूल एक साथ लिखते हैं यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, ठीक है। क्योंकि किसी ट्रांसलेट को बनाने के लिए अगर हमें रूल पता है तो आप किसी भी प्रकार के ट्रांसलेट को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या होगा, दूसरे रूल में कि क्वेश्चन वर्ब पहले आ जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस वही रहती है। ठीक दोस्तों, जैसे कि आपने देखा सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ क्या है, क्वेश्चन वर्ड जुड़ गया, ठीक है। अगर हम चाहते तो एक ही रूल में आपको समझा सकते हैं, लेकिन हमने दो रूल इसलिए लिख दिया ताकि समझने में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, ताकि किसी भी प्रकार का किसी के भी अंदर कोई सस्पेंस हो। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के। क्या मोहन स्कूल नहीं जा चुका होगा। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए क्या होगा, राम कहाँ नहीं जा चुका होगा। जैसा कि आप जानते हैं जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, उसे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके ट्रांसलेट को बनाएंगे। देखिए क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो यानी विल लगेगा हमारा, यहाँ क्या लगेगा, विल मोहन, सब्जेक्ट हो गया विल मोहन नॉट हैव, जाना क्या होगा, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, ठीक है। जैसा कि आप रूल देखेंगे, रूल के अनुसार बन गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, कहाँ बीच में आ गया तो कहाँ की इंग्लिश पहले जाएगी, यानी वेयर राम नॉट गॉन, वेयर राम नॉट गॉन। वेयर राम, देखिए वेयर राम नॉट हैव गॉन, क्योंकि जो नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, हम आपको बताते हैं इसको। देखिए जो कि रूल दिया है
क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, हैव लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ वेयर, विल, राम, नॉट, हैव, गॉन। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, हैव आ गया, मेन वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो कि कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह विल मोहन नॉट हैव गॉन टू स्कूल। तो जैसा कि आप देखें फ्यूचर टेंस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस